नमस्ते दर्शक मित्रों, आयुर्वेद रेमेडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी औषध के बारे में बात करेंगे जो बुखार, पीलिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधित रोगों में राहत देती है। तो दोस्तों, वो औषध है गिलोय। आज हम इसके फ़ायदे और गिलोय का उपयोग करने के तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले जिन दोस्तों ने आयुर्वेद रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल में ऐसी कई औषधियों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब आते हैं हमारे आज के वीडियो के मेन टॉपिक पर, तो वो है गिलोय। गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हाल के कुछ सालों से अब लोग में इसके प्रति जागरूकता आई है और अब लोग गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से रोगों को दूर करने में सबसे उत्तम औषधि के रूप में मानी जाती है। गिलोय को गुड़ुचि, अमृता आदि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से भी जाना जाता है। गिलोय में कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैंगनीज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही सेहत के लिए बहुत गुणकारी है, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन यानी कि विषैले हानिकारक पदार्थ पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़ी रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। तो चलो हम देखते हैं कि गिलोय के फायदे किन किन रोगों में होते हैं और गिलोय का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। गिलोय डेंगू जैसी बीमारी में जल्दी आराम दिलाता है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज़ बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ही ठीक कर देता है। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है और डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के 1-1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू जैसी बीमारी में आराम मिलता है। इसके अलावा मरीज को संशमनी वटी दवाई का सेवन कराया जाए तो बुखार में आराम मिलता है। गिलोय शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ाता है। गिलोय जूस का नियमित सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे सर्दी, जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। इसके लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस का सेवन करें। कब्ज, एसिडिटी या अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में भी गिलोय फायदेमंद है। गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है। नियमित आधे से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लेने से कब्ज, एसिडिटी और अपच आदि पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है। अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही हो तो गिलोय का सेवन फायदेमंद हो सकता है। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने से खांसी से आराम मिलता है। खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ उनका सेवन करें। गिलोय टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित रखने में मदद करती है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बढ़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्त्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करती है। डायबिटीज़ के लिए आप 2 तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं, गिलोय जूस और गिलोय चूर्ण। 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद लें।
पीलिया के मरीज को गिलोय के ताज़ों पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलोय जूस के अलावा आप पीलिया से आराम पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लें। शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिनमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफ़ी फायदेमंद है। गिलोय का रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी क्षमता को मजबूत बनाती है। इसके लिए 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लें। गिलोय आर्थराइटिस में भी फायदेमंद है। गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय आर्थराइटिस से आराम दिलाने में कारगर होती है। खासतौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। आर्थराइटिस से आराम दिलाने में गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी है। अगर आप गिलोय जूस का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं और दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। इसके अलावा गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह सांसों से संबंधित रोगों से आराम दिलाने में प्रभावशाली है। गिलोय या गुडुचि कफ को नियंत्रित करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। अस्थमा से बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में भी कारगर है। अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, उसमें गिलोय फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके लिए हम गिलोय का काढ़ा बनाकर उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना 1 चम्मच गिलोय के पाउडर को दिन में 2 बार खाने के बाद लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है। बाज़ार में ऐसी कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिसमें मुख्य औषध गिलोय है। अमृतारिष्ट, शिवगुटिका, गुडुचि सत्व आदि ऐसी ही दवाइयाँ हैं, जिसमें अमृतारिष्ट का उपयोग मुख्यतः बुखार में होता है। शिवगुटिका लीवर और स्प्लीन डिसऑर्डर तथा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में उपयोगी है। गुडुचि सत्व ब्लीडिंग डिसऑर्डर और पैरों में जलन जैसी समस्याओं में उपयोगी है। तो मित्रों, मैंने आपको गुडुचि यानी कि गिलोय के फायदे और उनके उपयोग करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी, लेकिन गिलोय का ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से आपको गिलोय के नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि गिलोय के नुकसान क्या है और किन बीमारियों में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम गिलोय का उपयोग ऑटो इम्यून बीमारियों में नहीं कर सकते हैं। के सेवन से इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि मरीजों को गिलोय का उपयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग को लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उन्हें भी गिलोय का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। इससे मरीज की स्थिति और बिगड़ जाती है। इसी तरह किसी भी सर्जरी के पहले गिलोय का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिससे सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ जाती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है।
हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए गर्भावस्था में गिलोय का सेवन ना करें। तो दोस्तों, मैंने आपको गिलोय के फ़ायदे और नुकसान के बारे में कुछ जानकारियाँ दी। हालांकि गिलोय के कई फ़ायदे हैं, पर उनका ठीक तरह से उपयोग ना किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बड़ी सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। गिलोय के कई फ़ायदे होने के कारण हमें इसे घर में भी उगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही कई तरह की औषधियों की जानकारी मैं देता रहूँगा।